बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। भक्ति मार्ग में जितना करते थे इतना भी कई बार हम नहीं करते, इतनी हम अपने आप को हमारे प्रति निग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा मार्ग जो है हमको कम मिलता है, और इसी के ही कारण जो है विश्व महाराजा नहीं बनते हैं तो फिर महाराजा बनेंगे, महाराजा नहीं बने तो रॉयल फैमिली में आए, रॉयल फैमिली में भी नहीं आए तो साहूकार बने, साहूकार भी नहीं तो सामान्य प्रजा तो बन जाए। हमने ज्ञानामृत में एक खलील जिब्रान की एक कहानी लिखी हुई है इस पुरुषार्थ के बारे में, सफलता के बारे में। कि खलील जिब्रान की कहानी है कि एक जो गिदड़ था, मतलब जिसको अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं, सियार कहते हैं, फॉक्स जो है सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए निकला। तो जब सुबह का सूर्य जो था पूर्व दिशा में उगा, वहां से शुरू हुआ था, तो सूर्य के देखते हुए उसने अपनी परछाई को देखी, तो परछाई बहुत लंबी दिखी। इतनी लंबी परछाई को देख करके उसे लगा, अरे वाह, मैं इतना महान हूँ, आज तो मुझे नाश्ते में एक ऊंट चाहिए, एक कैमल चाहिए। इसके कारण क्या हुआ, वो ऊंट को ही ढूंढने लग गया नाश्ते में। और बेचारा कहाँ गिदड़, कहाँ मतलब वो फॉक्स, और कहाँ ऊंट, कैसे उसका शिकार कर सकता है। परंतु मन में संकल्प आ गया कि मैं तो बहुत महान हूँ, और ऊंट के शिकार में ढूंढता रहा। इतने में 12 बज गए और तब सूर्य जो है वो सिर पर आ गया था। सिर पर जब सूर्य आ गया था तो अपने परछाई को देखा, तो उसके 4 पांव जो था उसके बीच में उसकी परछाई समाई गई थी। तब उसको लगा कि अरे ये तो वास्तविकता तो मैं इतना ही छोटा हूँ कि मेरी परछाई जो है मेरे 4 पांव के बीच में आ जाती है। तब उसने कहा कि ठीक है, अभी तो मुझे नाश्ते में चूहा भी मिल गया तो भी ठीक है। और उसी प्रकार से ऐसा ही है, हम अपने तन मन धन को सफल करने में इतने जागरूक नहीं होते हैं। इसके परिणाम रूप जब क्लास में पूछा जाता है बाबा की मुरली के आधार पर कि आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे, तो कोई भी राम सीता बनने के लिए हाथ खड़ा नहीं करते हैं। सबकी इच्छा होती है कि लक्ष्मी नारायण बने। और एक अपने ज्ञान की एक बड़े में बड़ी एक कमजोरी है कि सभी अपने आप को लक्ष्मी नारायण जी सेकंड ही समझता है। पहला नंबर तो बाबा ब्रह्मा हो गया है नक्की, इसलिए वो तो ठीक है, नहीं तो सब अपने आप को पहला ही लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसके बदले में सब सेकंड लक्ष्मी नारायण समझते हैं। इसलिए कभी भी, माफ करना मेरी ये बात को, कि इस डिवाइन फैमिली के अंदर कोई भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते। साधारण है, बाबा ने भी कंफर्म किया हुआ है कि किसी को हम कहते हैं अच्छा शिव बाबा याद है, इतना भी कहते हैं ना तो सामने वाला पॉजिटिव उठाने के बदले में कहता है आप कौन है मुझे याद दिलाने वाले। इस प्रकार से झगड़ा हो जाता है। बाबा ने कहा है कि थैंक्स कहो कि हाँ हमको याद दिलाया, या अगर याद है तो हाँ हमको शिव बाबा याद है। उसके बदले में क्या होता है? मेरा तो ये अनुभव यही है, मैं आपके सामने दिल खोल करके कह रहा हूँ कि इस दैवी परिवार में किसी को भी आप उसकी गलती नहीं बता सकते हैं। जिसको आपने उसकी गलती बताई ना, वो आपका दुश्मन बनेगा। कारण कि यहाँ हमारा अहम जो है ना, वो अहम के ऊपर हमने विजय नहीं पाया है। और जब तक हमने हमारे अहम पर विजय नहीं पाया है ना, हम कितना भी अपने तन मन धन को सफल करने का पुरुषार्थ करें, हमारा तन मन धन सफल नहीं होता है। तो ये हमारा अहम को हमको जीतने का है। हमारा इस प्रकार से पुरुषार्थ के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ में हम सफलता लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का हमारा अहम जो है, हमको छोटी छोटी बातों की गलतियां जो है, इन सब बातों का एहसास होना चाहिए।
और तब ही पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। और जब तक तीव्रता नहीं आई है ना, तो जब मैं आपको कह रहा था कि तीव्र पुरुषार्थ के बिना क्या हो जाएगा, जो भी है हमारा हिसाब किताब बनता ही रहेगा। पुराने हिसाब किताब तो बने हुए हैं, नए हिसाब किताब और भी ऐड हो जाएगा। अरे इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं। मैंने बाबा ने एक दिन साकार बाबा ने मुरली चलाई कि जिसको भी अपना भविष्य में आज तक के पुरुषार्थ के आधार पर भविष्य में क्या पद होने वाला है वो जानना है तो बाबा से पूछ सकते हैं। तो बाबा के पास मैंने गया तो मैंने कहा, बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगे। बाबा ने कहा कोई पूछने को नहीं आएगा। किसी को में भी ये हिम्मत नहीं होती है कि हम वास्तविकता को फेस करें, कोई नहीं आएगा। इसलिए यही बात होती है। तो मैं आपको कहानी बता रहा था कि गिदड़ ने देखा कि अभी मैं तो चूहा मिल जाए तो अच्छा है। इसी प्रकार से जब विनाश का सूर्य सामने आ जाएगा ना, तो अभी जो हमको अहंकार रहता है कि लक्ष्मी नारायण ही हम बनेंगे, हमको राम सीता भी नहीं बनना है, उस टाइम पर हम बाबा को कहेंगे अच्छा बाबा एक साधारण प्रजा भी बना दो तो भी चलेगा। ऐसा करुण वास्तविकता आ जाएगी। इसलिए और ऐसे समय पर हम भविष्य में हमको रोना नहीं पड़े और भविष्य में इस प्रकार की हमको हमारी गलतियों का एहसास नहीं हो, क्योंकि बाबा ने कहा है कि धर्मराजपुरी में आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ कैसे कैसे आपने अपना समय बर्बाद किया, क्या क्या आपने गलतियां किया, कहाँ आपने अहंकार के आधार पर अपना कारोबार किया। इन सब बातों के आधार पर बाबा हमको भविष्य में धर्मराज के सामने दिखाने वाले हैं। तो ऐसा धर्मराज के पास जाना ही ना पड़े और इतना ही हम अपना तन मन धन को सफल कर दें, ये पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये अगर मैंने पहले ही बता दिया शुरू में कि कल्पांतर की ये बाजी है। अंतिम समय पर जो है कई बहन भाई जो है ना अंतिम समय पर रोते हैं, सब शरीर छूटना होता है, तब उनके सामने वास्तविकता सामने आती है, तब कहते हैं अरे रे हमने इसमें समय बर्बाद किया। अरे इतनी छोटी बात होती है, इस छोटी बातों के ऊपर हम कितना समय बर्बाद करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार बताया है, हमारे कई छोटी छोटी परीक्षाएं आती है हमारे सामने और उसमें हम फेल हो जाते हैं। बस जब परीक्षाएं आती है तब हम समझते हैं कि इनसे बड़ी भारी परीक्षा तो किसी के पास आती ही नहीं होगी। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। छोटी छोटी बातों के कारण कई बार माफ करना, मैं जरा बोलने में स्पष्ट हूँ, कई बार हम झूठ भी बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद भी झूठ के आधार पर हम सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बाबा के ज्ञान के आधार पर कहता हूँ कि झूठ के आधार पर की हुई सेवा का फल अच्छा नहीं होगा। हमारा ज्ञान है, सत्यता के आधार पर ही कारोबार होगा, सत्यता के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना होती है। परंतु कई बार हम झूठ का आश्रय लेते हैं और झूठ के आधार पर भविष्य का श्रेष्ठ पद बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जब हमारा फाउंडेशन ही वीक होगा तो उस वीक फाउंडेशन के आधार पर हम सुंदर महल बनाना चाहेंगे, वो महल कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए तन मन धन को सफल करना है तो साथ साथ ये जो हमारे जो दो मुख्य पिलर्स जो है, सत्यता और पवित्रता, ये सत्यता और पवित्रता के पिलर्स के आधार पर ही हमारा तन मन धन को हो या मनसा वाचा कर्मणा को हो, वो ही हमारा सफल होगा। बाकी झूठ के आधार पर, अहम के आधार पर या इन हमारी जो छोटी छोटी गलतियां जो है काम क्रोध लोभ मोह के आधार पर हो जाती है, इनके आधार पर कितना भी हम कहे कि हमारा सफल हो रहा है, पर संपूर्ण सफल नहीं होगा। संपूर्ण सफल तो तब होगा जब हम इन बातों के आधार पर, ये जो छोटी छोटी बातें जो है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे, तब ही होगा। बातें तो बहुत कहनी है परंतु समय की मर्यादा है, इसलिए आखिर में हम मैं कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हुए हो, इस समय पर यहाँ आए हुए तो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हो, तो कुछ एक व्रत लेके जाइए। या तो कोई अपनी एक कमजोरी है उसको जीतने का प्रयत्न कीजिए कि बाबा हमारे में ये कमजोरी है, किसी में क्रोध की कमजोरी है, किसी में आलस की कमजोरी है, या जो भी है अपने जीवन को आप पहचानने का प्रयत्न कीजिए
अपनी कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। और जब तक इन कमजोरियों के ऊपर हमने विजय नहीं प्राप्त किया है ना, तब तक हम भले कितना भी कहे हमारा तन मन धन हम सफल कर रहे हो, गलत बात है। क्योंकि कमजोरियों के ऊपर आधार पर ही जो किया हुआ है तो कमजोर ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, मकान जो है वो कमजोर बनेगा। तो इसलिए कुछ व्रत लेकर के जाओ और व्रत के साथ साथ उसकी सजा भी नक्की करके जाओ कि ये गलती अगर हमने किया तो इसके ऊपर ये होगा। आज हमने क्रोध किया ना तो इसका दंड हमको ये होगा, हम ये दंड सहन करेंगे। अपने आप को सुधारना हो ना तो अभी पुरुषार्थ में तीव्रता लानी ही पड़ेगी। दंड साम दाम दंड भेद कहते हैं ना, तो उसमें अपने को सुधारने के लिए कोई न कोई प्रकार का दंड नक्की कीजिए कि ये गलती होगी, हम ये नहीं करेंगे, इस गलती का सजा ये होगी। नहीं तो क्या होता है, क्रोध किया क्या हो गया, क्रोध किया कौन देखता है, इस प्रकार का हो जाता है, केयरलेस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ व्रत लेकर के जाओ और व्रत का 100% पालन हो, उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, तो ही तीव्रता पुरुषार्थ में आएंगी और तो ही आगे का भविष्य का जीवन हम जल्दी से जल्दी श्रेष्ठ बना सकेंगे। ओम शांति। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।